तो फ्रेंड्स होटल पहुंच गए अमृतसर में। ये हमारा होटल है जो सामने दिख रहा है। और यहाँ पे होटल वाले से पूछा तो उसने बोला चार्जर है 50 मीटर दूरी होटल से, ये पार्किंग में। तो यहाँ पे आए तो हाल देखो, यहाँ पे कबूतरों को दाना डाल रखा है। गाड़ी करने की जगह नहीं है खड़ी करने की। साथ में यहाँ 30 किलोवाट का एक चार्जर था और साथ में ही अडानी का भी चार्जर था। बट ये दोनों के दोनों चार्जर काम नहीं कर रहे थे। एक की तो केबल ही टूटी पड़ी थी, एक का कनेक्टर देखो कैसे नीचे पड़ा है, और इन दोनों में पावर नहीं थी। तो ये मेंटेन नहीं कर रखे। तो मैंने आसपास के चार्जर देखे हैं, विद इन 1-2 किलोमीटर्स में 2-3 चार्जर और भी हैं। तो वहाँ जाके मैं गाड़ी चार्ज कर लूँगा। अभी हालांकि मेरे को ज़रूरत नहीं है। यहाँ से जो गोल्डन टेम्पल है उसकी दूरी सिर्फ 200-300 मीटर है, जो हम ई रिक्शा करके इजीली जा सकते हैं, क्योंकि मम्मी भी साथ है दो, तो ई रिक्शा करनी पड़ेगी। और गाड़ी की जो परसेंटेज बची थी वो 15% बची थी, तो वापस जाने के लिए हमें चार्ज करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स हम अमृतसर से वापस निकल चुके हैं। अमृतसर में हमने गाड़ी जो है वो चार्ज कर ली थी। अमृतसर में एक मॉल था जो मेरे होटल से 1.5 किलोमीटर पे था, तो वहाँ पे गाड़ी चार्ज कर ली थी और 90% हमने चार्ज करी थी। तो अभी फ़िलहाल हम 90 किलोमीटर आ चुके हैं अमृतसर से, और हमारी बैटरी की परसेंटेज कम हुई है 27। तो अब रेंज जो है ये 300 से भी ऊपर दिखा रही है। जो आती बार एक बार 200 के करीब थी ना फास्ट चार्जिंग से पहले, तो अब तो 300 से भी ऊपर दिखा रही है रेंज, क्योंकि 27% में लगभग 89 किलोमीटर गाड़ी हमारी चल चुकी है। और जो हमने वहाँ पे गाड़ी चार्ज करी थी, तो होटल के पास जो चार्जर था वो वर्किंग नहीं था, मैंने आपको दिखाया ही है। तो नेक्सस मॉल में था, वहाँ पे GOBP का चार्जर था जो परफेक्टली फाइन था। वहाँ पे स्टैटिक के भी 2 चार्जर थे, और जिसमें 2-2 कनेक्टर थे, और GOBP में भी 2 कनेक्टर थे। तो वहाँ पे चार्ज किया। बट एक चीज़ अच्छी नहीं लगी मेरे को, वहाँ पार्किंग में थी वो चार्जिंग, और वहाँ पे 50 रुपये पार्किंग के भी मेरे को देने पड़े, हालांकि जो नहीं लेने चाहिए थे उन्हें। तो मैंने इसकी कंप्लेन करी है पार्किंग वाले को, पता नहीं वो शायद बात करे ना करे, वो उनके ऊपर है। तो बाकी वहाँ पे गाड़ी लगभग हमारी 50 मिनट में 90% तक चार्ज हो गई थी, जो कि बैटरी मेरी थी 10%, यानी कि 80% चार्ज होगी 50 मिनट में, जो कि ठीक ठाक है। तो अभी वापस हम चल दिए हैं और रास्ते में रुकेंगे, एक जगह खाना खाएंगे और वहीं से घर। तो एक ही बार चार्जिंग में हम आराम से पहुंच जाएंगे। 450 किलोमीटर है यहाँ से रोहतक। और ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा है रोड पे। और अमृतसर भी हम पहले कल रात को गए, हम वहाँ पे गुरुद्वारे में दर्शन हो नहीं पाए, बहुत भीड़ थी, 1-1.5 घंटा लाइन में लगे, वापस आ गए। उसके बाद आज सुबह गए हम 4:30 बजे, हम लगभग पहुँच गए गुरुद्वारे और लाइन में लग गए, और दर्शन हमें हुए 9:15 बजे। तो लगभग 4 घंटे में लग गए लाइन में खड़े खड़े। बहुत ज़्यादा क्राउड है। वीकेंड पे अवॉइड करो, आप भी वीकेंड पे ट्रिप मत ही बनाया करो, वीकडेज पे जाया करो। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, हम और कहीं ज़्यादा गए नहीं, जले वाला भाग गए और वहाँ से वापस आ गए। हालत खस्ता है। उस दिन जिस दिन हम चले थे 4 बजे चले थे, और आज सुबह भी 4 बजे उठना पड़ा दर्शन के लिए, नींद पूरी हुई नहीं है। तो देखते हैं, चलो आपको बाकी रोहतक के पास पहुंच के जब चार्ज करेंगे जब बताऊंगा, और रोहतक पहुंच के बताऊंगा कि क्या चार्जिंग का जो कि है हमारी कॉस्ट आई है इस ट्रिप पे, कितने रुपए हमने खर्च किए हैं कितने किलोमीटर्स के लिए। एक रफ आइडिया आपको मिल जाएगा। थैंक यू। तो फ्रेंड्स अब हम पहुंच गए पातड़ा, जो कि संगरूर डिस्ट्रिक्ट के पास है, और गाड़ी की परसेंटेज हमारी यहाँ पे आ गई थी अप्रोक्सीमेट 10%। और यहाँ पे गाड़ी चार्जिंग पे लगा दी है, और यहाँ पे हम खाना भी खाएंगे तो इतने गाड़ी चार्ज हो जाएगी, और सिंगल चार्ज में हम इजीली रोहतक पहुँच जाएंगे। तो ये रेस्टोरेंट जो है हवेली रेस्टोरेंट है पातड़ा में,
और चार्जर यहाँ पे परफेक्टली फाइन वर्क कर रहा है। 50 किलोवाट की स्पीड से यहाँ पे अप्रोक्सीमेट चार्ज कर रहा है। और खाना भी काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, खाना काफ़ी बेहतरीन है और अच्छी वाइब भी है। बच्चों के लिए भी काफ़ी कुछ है खेलने के लिए। तो यहाँ पे आप भी स्टॉप ले सकते हैं और अगर आओ अमृतसर तो यहाँ पे गाड़ी चार्ज कर सकते हैं, रेट भी ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी रोहतक रह गया है 17 किलोमीटर्स और अभी हमारी बैटरी बढ़ी है जो कि 30%। और अभी हम पहुंच जाएंगे 22-23% बैटरी लेफ़्ट रहते ही पहुंच जाएंगे। और मैंने ये ट्रिप कैलकुलेट किया है, हम कितने किलोमीटर चले हैं ये देखो। 887 किलोमीटर हम चल चुके हैं और लगभग 900 किलोमीटर्स हमने ट्रैवल किया है इस ट्रिप पे। तो 900 किलोमीटर में मैंने जो बार चार्जिंग करी है वो अप्रोक्सीमेट करी है 2650 रुपीज़ की। ओके, तो ये लगभग 3 रुपये से भी कम पर किलोमीटर की कॉस्टिंग है अगर हम बाहर गाड़ी चार्ज करके चला रहे हैं। ठीक है, तो उसमें मल्टीपल अलग अलग चार्जर पे मैंने चार्ज किया। किसी पे थोड़ा कम रेट था, स्टैटिक के जो चार्जर आपको मिलते हैं उन पे कम रेट लगता है कंपेयर टू बाकी अदर्स चार्जर। और अप्रोक्सीमेट आपकी गाड़ी 700-800 में 600 से 800 के बीच में फुल चार्ज हो जाती है। और रास्ते में बहुत सारे चार्जर है, GOVP के बहुत सारे चार्जर, GOVP पल्स के चार्जर बहुत सारे अब मार्केट में लग गए हैं। और हर रूट पे चार्जर्स अवेलेबल है बहुत इजीली, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आपको खाना खाते खाते चार्ज करें तो भी ऑप्शन बहुत सारे हैं। अगर वैसे रुक के चार्ज कर सकते हो आप 15-20 मिनट, अगर आधा घंटा आपको चार्ज करनी है तो गिनती ही नहीं है चार्जर्स की, बिना सोचे समझे आप नहीं कर सकते हो। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो कॉस्टिंग मैंने आपको बता दी है और जिस तरह 900 किलोमीटर चले थे। और बाकी चार्जर्स अमृतसर आप दिल्ली से जाओ, दिल्ली से सेम रूट हो जाता है। अगर रोहतक से जाओ या दिल्ली से जाओ, आगे जाके सेम हाईवे मिलता है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। थैंक यू।